दोस्तों, मैं आपसे कभी भी किसी भी रिपोर्ट को शेयर करने के लिए नहीं कहता हूं। आपकी मोहब्बत है, आप लोग शेयर कर देते हैं, लेकिन आज खास तौर से आपसे कह रहा हूं कि इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि दुनिया को इजराइल का ये चेहरा दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस जंग में इजराइल अपने आप को बेचारा दिखाने की कोशिश कर रहा है और दुनिया के सामने ऐसा बन रहा है कि हम कितने लाचार हैं और हमास ने हमारे साथ कितना ज़्यादा क्रूरता वाला काम किया है। हम लाचार हैं, बेबस हैं। हमास ने हमारे ऊपर जो अटैक किए हैं, हम उसका बदला ले रहे हैं। लेकिन इजराइल इंसानियत का कितना बड़ा दुश्मन है, कितना मानवता के खिलाफ जाकर काम कर रहा है, बहुत आराम से तसल्ली के साथ इस रिपोर्ट में आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन पहले बात ये हार और जीत वाली कर लेते हैं। हमास के प्रमुख इस्माइल हानिये ने एक वीडियो रिकॉर्डिंग में अपना बयान जारी किया है। उसने कहा है कि इजराइल पूरी तरह से हार चुका है। इस जंग में इजराइल बुरी तरह से हमारे साथ हार चुका है। हम जीत रहे हैं, इसलिए इजराइल बौखलाहट में गाजा के आम लोगों को निशाना बना रहा है। उन्होंने इजराइल के ऊपर कत्लेआम करने का आरोप लगाया। इस्माइल हानिये ने कहा कि इजराइल की सेना बिना कुछ सोचे समझे झंझलाहट में आकर अपनी हार को सामने देखकर गाजा के आम लोगों को निशाना बना रही है, उनका कत्लेआम कर रही है। लेकिन इजराइल की ये खलनायकी भी उसको बड़ी हार से नहीं बचा सकती। इजराइल हार की झुंझलाहट निकालने के लिए गाजा पर ये जो बमबारी कर रहा है बेतुकी, इस बेतुकी बमबारी में उसके जो बंधक हमने बनाए हैं वो भी मारे जा रहे हैं। हमास इस कत्लेआम को रोकने की हर संभव कोशिश करेगा। तो हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया के इस बयान को लेकर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वैसे झुंझलाहट की बात चली है तो आपको एक ऐसी दर्दनाक रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं जिसको देखकर आप लोग भी कहेंगे कि वाकई में इजराइल की हार तो 7 अक्टूबर को ही हो गई थी, क्योंकि पूरी दुनिया में इजराइल ने अपनी आर्मी का, अपने डिफेंस सिस्टम का जो भौकाल पैदा कर रखा था उसको तहस नहस करते हुए हमास ने 5000 रॉकेट दाग दिए थे। इजराइल की हार तो 7 अक्टूबर को ही हो गई थी और उसी हार की झुंझलाहट को इजराइल की सेना ने कैसे इजराइल की जेलों में 6000 जो फिलिस्तीनी बंद हैं उनके ऊपर निकाला। ये पूरी रिपोर्ट अल जजीरा की है, लेकिन अल जजीरा की उसी रिपोर्ट को हमारे देश के एबीपी न्यूज़ ने कोट किया है। तो वो एबीपी न्यूज़ वाली हिंदी वाली रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा ताकि आपको भी सारी बातें ठीक से समझ में आ जाएं। ये जो रिपोर्ट आई है इसके मुताबिक 24 अक्टूबर को फिलिस्तीन का एक कैदी इजराइल की जेल से रिहा हुआ। उसकी सज़ा पूरी हो गई, इजराइल की सेना ने उसको रिहा कर दिया। इसका नाम है सलाह फतीन सलाह। 24 अक्टूबर को इजराइल की जेल से रिहा होकर ये फिलिस्तीन के अंदर आया और इसने अल जजीरा को इंटरव्यू दिया। जेल के अंदर जो कुछ हो रहा है इस वक्त फिलिस्तीनी कैदियों के साथ, वो आंखों देखा हाल उसने बताया। इस पूर्व कैदी ने कहा कि 8 अक्टूबर की सुबह इजराइल की विशेष बल इकाइयों ने गिलबोआ जेल की सेल में रेड की और वहां बंद फिलिस्तीनी कैदियों को हिंसक तरीके से पीटा। 23 साल के सलाह फतीन सलाह ने बताया कि इजराइल की सेना ने स्पीकर से चिल्लाकर सभी कैदियों को कमरे के अंदर जाने, घुटनों के बल बैठने, सिर पर हाथ रखने और दरवाजे से दूर रहने के लिए कहा। सलाह फतीन ने बताया कि इजराइल की सेना फिर अंदर आती है और कई कमरों में लोगों को अपने हाथों, पैरों और डंडों से पीटना शुरू कर देती है। उन्होंने अपने कुत्ते भी हम पर छोड़ दिए। सलाह फतीन आगे कहते हैं कि उन्होंने एक कैदी को पीटा जिसे डायबिटीज़ है और वो दिन में 3 इंजेक्शन लेता है। वो बहुत ज़्यादा खून फेंक रहा था। हम 2 घंटे तक चिंता में रहे कि वो जितना खून फेंक रहा है उससे वो शहीद हो जाएगा। सलाह फतीन ने बताया कि इजरायली फोर्सेस की मार से एक दूसरे व्यक्ति का माथा कट गया जो मेरी ही सेल में था। जेल की फर्श पर हर जगह खून था। सलाह फतीन कहते हैं कि पिटाई कई दिनों तक चलती रही। इजरायली फोर्सेस में कोई भी इंसानियत नहीं है। जो लोग बुजुर्गों और बीमारों को पीटते हैं उनमें कोई इंसानियत नहीं होती। जेल का प्रमुख खुद हमें जान से मारने की धमकियां दे रहा था। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 7 अक्टूबर के बाद से इजराइल की जेलों में जो फिलिस्तीनी बंद हैं उनके ऊपर इस हद तक जुल्म किया गया है कि 2 फिलिस्तीनियों की उसमें मौत भी हो गई है। दर्जनों फिलिस्तीनी कैदी घायल हैं। कुछ कैदी तो ऐसे हैं जिनको बिना ट्रायल और आरोप के ही हिरासत में रखा गया है और उनके ऊपर भी इजराइल की सेना लगातार जेल के अंदर जुल्म ढा रही है। तो इजराइल ने अपनी इस हार की झुंझलाहट जेल में बंद कैदियों के ऊपर उतारी। सेना पहुंची, ऐलान किया, उन पर जुल्म किया, अपने कुत्ते भी उनके ऊपर छोड़ दिए, बुजुर्गों को भी मारा, बीमारों को भी मारा। तो अपनी हार की झुंझलाहट जो है वो इन कैदियों पर उतारी। फिलहाल इजराइल अब झुंझलाहट में गाजा के साथ जो कुछ कर रहा है, पूरी दुनिया अब इजराइल के खिलाफ धीरे धीरे होती चली जा रही है। कौन कौन से देश अब इजराइल के खिलाफ आ चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी बातें बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है नेक्स्ट भी, उसको भी आप लोग ज़रूर देखना। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं।